रिकॉर्डिंग मैंने भी ऑन करी है। अच्छा जी, कार्ड गेम में सबसे पहले हमने तीनों कार्ड्स को जो है डिस्प्ले करवा दिया है, बिल्कुल हमें इसी तरह करवाना था। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट इस पे वर्किंग करने वाले हैं। अगला काम हमें करना था तीनों के क्लिक पे कोई काम करवाना। ठीक है, अच्छा मैं इनको ऑल्ट भी पास कर दूं। ठीक है, इन तीनों को हमने क्या पास करना है, ऑन क्लिक इस पे कॉल करवाना है। ठीक है, तो ऑन क्लिक बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लिप कार्ड। ठीक है, और मैं इस फंक्शन को भी बना लेता हूँ, अभी बनाया हुआ नहीं था हमने, अब बना रहा हूँ। फ्लिप कार्ड और सॉरी, क्या आ गया हमारे पास, फ्लिपकार्ट का फंक्शन, इसमें कंसोल करा देता हूँ। अच्छा जी, मैं इसके इंस्पेक्टर एलिमेंट को भी ओपन कर लेता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, मेरे पास ऑन क्लिक तक का काम हो गया। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, बिल्कुल आपको जहाँ जिस स्टेप पे भी कुछ समझ नहीं आया आप पूछ सकते हैं। पहला काम तो हो गया मेरा, क्या था भाई, ये मुझे इन इमेजेस को जो है रेंडर करवाना था और उसके क्लिक पे कोई काम करवाना। ठीक है, क्लिक तक का काम तो नाउ, अब आगे हमने जो है इमेज स्लाइडर का शहजाद ने भी कहा था, मुझे याद आ रहा है, बिल्कुल हम बना देंगे। ठीक है, अच्छा अब चीज़ें इस तरह की हो गई हैं, आप लोग अभी जब हम डॉम अभी पढ़ लेंगे ना, तो उन्हें ये चाहिए कि आप खुद बनाएं। अच्छा मैं भी बनवा दूंगा, मसला नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कोडिंग की। अब हमारे पास ये डॉम और ऑब्जेक्ट जो है, ये दो मेजर टॉपिक्स रह गए हैं। ठीक है, तो खैर मैं भी बनवा दूंगा। असल में होता ये है कि जब हम पहली दफ़ा, आप में से बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम कोडिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ाई जाती। तो होता ये है कि एक तरह से गैलेक्सी ऑन 7 में आप कौन है भाई? अच्छा जी, शहजाद आप हैं, ठीक है, तो मैं बनवा दूंगा, मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा था कि होता ये है कि फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होते करते हैं कि प्रोग्रामिंग दूसरा कोड देख देख के ना उनका दिमाग खुलता है। ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर करवा दूंगा, जिससे आपको देख के काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे भी हम एक फ्लिपकार्ट एक गेम बना रहे हैं, कार्ड को यूज़र जो है सेलेक्ट करेगा, उसमें से कोई एक जो है वो लकी नंबर होगा उसका। ठीक है, एक पे किंग होगा, बाकियों पे जो है जोकर होगा। अच्छा, तो समझने की बात ये थी बेटा कि लेकिन कोड आपको फिर देखना भी पड़ेगा। मैं तो करवा दूंगा, लेकिन देखें बहुत सारा कोड जो है ना ऑलरेडी आपके पास रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ आते हैं, इमेज स्लाइडर इन जावास्क्रिप्ट, ये मैंने लिखा आपके सामने गूगल पे, और ये आपके पास बहुत सारे लिंक आ गए। W3 स्कूल में सबसे अच्छी चीज़ें होती मिलती हैं मुझे जावास्क्रिप्ट से रेलेवेंट। ठीक है, ये एक इमेज कैरोसेल है, आपको इसी तरह की चीज़ बनानी होगी। स्लाइडर आप इसी को कह रहे होगे, लेकिन इसका कोड सारा रखा हुआ है। देखिए कोड को आपको समझ में आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं। देखिए इसमें भी ऑन क्लिक लगाया हुआ है। अच्छा कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही होंगी तो वो भी हम आने वाले दिनों में पढ़ लेंगे। ये नॉर्मल CSS जो हम पढ़ चुके हैं ये उसी तरह लगाई हुई है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट ने लगाई है। स्लाइड कौन सी चल रही है, उसकी क्या स्टाइलिंग है, क्लास नेम है, और ये सारी चीज़ें आप तकरीबन पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन हम देख लेंगे, एक दफ़ा हम क्लास में भी बनवा देंगे, आप परेशान नहीं हो। ठीक है, मसला नहीं है, हम क्लास में बना लेंगे एक दफ़ा। लेकिन हम पहले अभी आज का टास्क देख लेते हैं। ऑन क्लिक तक का तो काम हो गया। ठीक है, ऑन क्लिक चल रहा है, परफेक्ट। अच्छा नेक्स्ट जो हमें करना था वो ये करना है कि क्लिक पर हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। ठीक है, और उसकी रेंज होगी 1 से लेके 3 तक की, और जो रैंडम नंबर में आया है उस वाले को किंग करना है। मिसाल के तौर पर मैंने सेंटर पे क्लिक किया है, लेकिन रैंडम नंबर में 3 आया है, तो इसको किंग करना होगा, बाकी दो को मुझे जोकर के तौर पे शो करवाना होगा। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाए भाई, तो सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इन तीनों इमेजेस को एक एक नाम रख रहा हूँ। ठीक है, ID इमेज 1। अच्छा आपकी मर्जी है, आप
आईडी से अगर नहीं करें, दिस से करना चाहें, उससे भी आपकी रिक्वायरमेंट के, आपकी चॉइस के ऊपर है। बहुत सारी चीज़ तरीक़ों से हो सकता है कि काम में, ये मैं आईडी से कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे इमेजेस भी बना वो पिक कर लेता हूँ तीनों इमेजेस को। var img1 document dot get element by id, और आईडी मैंने यहाँ दी है img1। img2 img3, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास तीनों इमेजेस भी पिक हो गए। अब मैं इसके सोर्स को चेंज कर सकता हूँ, इमेजेस यहाँ मिल जाएंगी मुझे, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? ये मैंने यहाँ पे क्या किया, कन्फ्यूजन है किसी को तो पूछ ले क्वेश्चन। अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं अब हम रैंडम नंबर जनरेट करवाते हैं 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। मैथ डॉट रैंडम, ये कॉल होगा, ठीक है। हमें पता है कि जब रैंडम नंबर चलता है तो वो पॉइंट में 16 डेसिमल तक का एक रैंडम नंबर जनरेट कर देता है। तो हम उसे अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं, चेंज करते हैं। मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, ठीक है। और इस पूरी इक्वेशन को मैथ डॉट सील में आप रख दो, ठीक है जी। नाम मैं रख रहा हूँ किंग का नंबर है, सही है कि किंग कौन सी जगह पे दिखाना है। अब मैं इसको करा रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग। कंसोल क्यों करा रहा हूँ मैं? जस्ट चेक करने के लिए हर स्टेप पे कि हमारे जो हम कर रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। इस चीज़ का आपको भी ख्याल रखना चाहिए। 50 लाइनों का कोड आप लिखने के बाद चलाएं और वो नहीं चलेगा ना तो पकड़ने में मसला होगा आपको। तो आप हर स्टेप पे अगर चलाएंगे तो आपको आसानी होगी। यहाँ पे पहले कार्ड में किंग होना चाहिए, तीसरे में होना चाहिए, दूसरे में होना चाहिए, एंड सो ऑन, ठीक है। हमें किंग का नंबर पता लग गया, ठीक है। अभी भी ये वर्किंग प्रॉपर नहीं हुई है, जस्ट हमें किंग का नंबर पता लगा, कंप्लीट वर्किंग नहीं हुई है, सही है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इफ की कंडीशन लगा के आप कर सकते हैं ये काम। किंग नंबर अगर 1 है, ठीक है, तो क्या करो भाई, img1 डॉट src, और उसमें आप रखवा दो इमेजेस स्लैश किंग का क्या नाम रखा है, किंग इमेज का किंग डॉट png, और बाकी की इमेजेस को आप कर दो image2 डॉट src को आप कर दो इमेजेस स्लैश जोकर डॉट jpeg, ठीक है, सॉरी, और image3 को भी यही कर दो, ठीक है जी। एल्स इफ में क्या करेंगे आप, एल्स इफ में आपने कंडीशन चेक करवानी है कि अगर 2 आया है किंग नंबर में तो फिर क्या करो। अगर किंग का नंबर 2 है तो फिर क्या चेंजेस करूँ मैं इसमें, आप लोग मुझे चैट पे बताओ। क्या हो गया स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। अगर 2 है तो मुझे किंग यहाँ करना पड़ेगा, ये वाला पाथ मुझे 2 पे रखना पड़ेगा, और जोकर 1 और 3 पे रहेगा, ठीक है। इसी तरह एक और एल्जिफ आएगा, ठीक है, लास्ट एल्जिफ। उसमें आप क्या करेंगे, किंग नंबर अगर आपके पास जो है वो 3 है तो फिर किंग जो है वो 3 पे आएगा। सॉरी, इस पूरे को चेंज करना पड़ेगा। और बाकी दो जो है वो
एल्स नहीं लगाया मैंने राइट नाउ, मैंने सिर्फ इफ और एल्स इफ लगाया है, ठीक है, एल्स नहीं लगाया। अच्छा, अब इसको हम चला के देखते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, गलत हुआ है। ठीक है, बार बार ये आ रहा है। सही आया, किंग भी आ गया भाई। प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3 की प्रोबेबिलिटी है, और मेरे पास तो आ ही नहीं रहा भाई, बार बार क्लिक करना पड़ रहा। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया आधा काम। आधा काम क्या था भाई, कि हमारे पास ये सारी डिटेल्स हो गए। अच्छा, मैं अगर चाहूँ कि यहाँ पे एक बटन हो, बटन वो क्या करे, सेट कार्ड या इस तरीके से, ठीक है। तो जब, अच्छा, इसकी यूआई, ठीक है, रीसेट कार्ड का एक बटन है। जब आप इस पर क्लिक करें तो दोबारा से ये जो कार्ड, सारे कार्ड हैं, ये दोबारा बैक साइड वाले आ जाए। तो इस पर भी आप एक ऑन क्लिक लगा देंगे, बहुत आसान है। ऑन क्लिक, कार्ड रीसेट। ठीक है, कार्ड रीसेट को अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना दूँ, और उसमें मुझे क्या करना होगा भाई, तीनों के पाथ्स को मुझे चेंज करना होगा। इमेजेस के अंदर कार्ड बैग डॉट जे पैक जो रखा हुआ है, ये पाथ रखना होगा दोबारा से। सही है जी, अब चलाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास रीसेट का बटन भी बन गया। अच्छा, इसमें अभी भी ये खराबी है, लास्ट खराबी क्या है, कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो ये वर्क करेगा, क्योंकि ऑन क्लिक तो लगा हुआ है ना। ठीक है, जो भी है ये चल रहा है, सही है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर एक बार फ्लिप हो, कार्ड शो हो जाए, तो जब तक रीसेट नहीं हो वो कार्ड जो है दोबारा से चेंज नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ यहाँ पे जस्ट एक बूलियन क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वार इज कार्ड फ्लिप्ड। ठीक है, इनिशियल वैल्यू मैं इसकी रख रहा हूँ फॉल्स। इस कार्ड फ्लिप्ड इसका नाम है। ठीक है, अच्छा, अब इसको चलाने से पहले मुझे क्या करना है, इस पूरे जो फ्लिप कार्ड का फंक्शन है, इसको पूरे को मैं एक इफ के अंदर रख रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि अगर ये कार्ड जो है इसके पीछे मैंने नोट लगा दिया, यानी अगर ये ट्रू नहीं है तब तो ये चला दो, और चलाने के बाद आप क्या करो। ठीक है, ट्रू कर दो, और यकीनन अब मुझे इसको फॉल्स भी करना पड़ेगा, जब कार्ड रीसेट हो तो दोबारा से इसको फॉल्स कर दो। इसको चला के देखते हैं। ये वाला स्टेप समझ में आया आपको, मैंने क्या किया, इस कार्ड फ्लिप। इसको चला के देखते हैं। अब ये नहीं चल रहा। ठीक है, अब ये तब तक नहीं चलेगा जब तक मैं रीसेट नहीं कर दूंगा। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा है यार, बार बार किंग आ रहा है। अच्छा जी, तो ये आपको इस ये वाली स्टेप समझ में आई है। अच्छा, अजान हो रही है, मैं 2 मिनट का जस्ट ब्रेक कर रहा हूँ। आप जब तक इस कोड को देखें और इसको समझने की कोशिश करें, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें।
2 मिनट रुक जाए, बस अजान खत्म हो जाए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, अजान खत्म हो गई है। 2 सवाल आए हैं, बड़े मजे के सवाल आए हैं। पहला सवाल आया है, लाइन नंबर 24 समझा दूं? लाइन नंबर 24 में एक ब्रैकेट है। कौन सी लाइन कहना चाह रहे हो भाई? लाइन नंबर 24 में एक ब्रैकेट है जो कि क्लोज हो रहा है, इस वाले इफ को क्लोज कर रहा है। लाइन नंबर 23 समझा दूं? अच्छा जी, समझा देता हूँ मैं। लाइन नंबर 23 को समझा देता हूँ। देखें, मैंने यहाँ पे एक फ्लैग बनाया, इसको कहते हैं फ्लैग। ये जो लाइन नंबर 4 है ना, मैंने यहाँ क्या कहा है कि डिफॉल्ट वैल्यू होगी फॉल्स, यानी कार्ड फ्लिप नहीं हुआ होगा। ठीक है। और मैंने कहा पहले यूजर ने जैसे ही क्लिक किया, ये चेक करेगा कि कार्ड फ्लिप हुए हुए या नहीं हुए हुए। डिफॉल्ट क्या है? फॉल्स, यानी नहीं हुए हुए, बैक साइड शो हो रही है। ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी ट्रू। मैंने यही लिखा है ना, इस कार्ड फ्लिप जो है वो फॉल्स होना चाहिए, इसका मतलब होता है नॉट। और ठीक है, तो ये इसको चेक करेगा कि ये फॉल्स है। फॉल्स है तो ये आगे जाएगा। ठीक है। अब जब ये आगे आया, ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं इस लाइन को, ठीक है, ये क्या है? फॉल्स है, चल गया एक बार। जब दोबारा क्लिक करूंगा तब भी ये फॉल्स ही है, फॉल्स ही स्टेटमेंट है, दोबारा ये चल जाएगा। तीसरी बार क्लिक करूंगा फिर दोबारा चल जाएगा। तो इसको बनाने का मकसद ही नहीं हुआ पूरा। इसको बनाया क्यों है हमने? हमने इसलिए बनाया इस फ्लैग को कि ये चेक करने के लिए कि कार्ड फ्लिप हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए। ठीक है। अगर फ्लिप हुए हुए हैं तो फिर नहीं करो, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ट्रू कर दिया। अब क्या होगा, मिसाल के तौर पर, क्या ये इसको चेक करेगा ये फॉल्सी स्टेटमेंट है, इसने अपना काम किया, काम जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद जो है इसने इसको कर दिया ट्रू। अब अगर मैं दोबारा उस पर क्लिक करूंगा तो ये इस कार्ड फ्लिप जो इसको ट्रू मिल रहा है, तो ये इफ के अंदर वाला कोई भी काम नहीं करवाएगा। ठीक है, ये बता देगा आपको कि भाई पहले ही से ही फ्लिप हुआ है। ठीक है, हमने मैसेज शो नहीं कराया हुआ, लेकिन ये जस्ट चेक करके बता, मतलब कुछ नहीं करेगा ये। ठीक है। उसके बाद जब हमने रीसेट किया है, वहां पे हमने दोबारा से इसको फॉल्स कर दिया कि अब जो है कार्ड जो है फॉल्स हो गया। अब जब हम क्लिक करेंगे तब ये चला देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया शेदार? अच्छा, जारा का एक अच्छा सवाल है। उनका सवाल है कि हमारे पास 2 कार्ड हैं, एक है जोकर और एक है किंग। तो हमने रेंज 1 से लेके 3 तक की क्यों रखी है? बजाय कि हम 2 रखते, एक किंग के लिए एक जोकर के लिए, हमने 3 क्यों रखी है? अच्छा देखिए, हमने रैंडम नंबर जनरेट क्यों किया, पहले तो ये समझना होगा आपको। हमने ये रैंडम नंबर से ये चेक किया है कि किस जगह पे किंग शो कराना है। सही है। अगर मैं 2 जनरेट करता हूँ, ठीक है, तो 1 के मतलब है कि यहाँ पे किंग आएगा, 2 का मतलब है यहाँ पे किंग आएगा। सही है, लेकिन 3 तो कभी आएगा ही नहीं उस केस में। ये वाली जगह तो सेव हो जाएगी, कभी भी यूज ही नहीं होगी। इसलिए हमें जितने कार्ड्स हैं, जिस जगह पे हमें शो करवाना है कि उतने रेंज में हमें नंबर अपने जनरेट करवाने होंगे। ठीक है, पहले तो ये चीज क्लियर करें।
हो गई होगी क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रह गई है, लास्ट चीज़, वो ये कि हमें ये भी तो चेक करना है कि यूज़र ने किस पे क्लिक किया था, और वो फिर हमें मैसेज दिखाना है कि यू लॉस्ट और यू विन, ठीक है। तो यूज़र ने जिस पे क्लिक किया है उसके लिए मैं यहाँ पे यहाँ से एक पैरामीटर पास करूँगा जिससे हमें ये आइडेंटिफाई होगा कि यूज़र ने एक्चुअली किस पे क्लिक किया था, ठीक है। इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस पैरामीटर का नाम रख रहा हूँ इमेज नंबर, ठीक है। अब मैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज मैं यहाँ पे इसको कंसोल करा रहा हूँ देखने के लिए कि वो सही दिखा भी रहा है या कोई मैंने मिस्टेक कर दी है, ठीक है। चला आगे देखते, इसने सही बताया भाई, इमेज 1 थी। दोबारा क्लिक करते हैं, इमेज 3 पे क्लिक किया मैंने, इमेज 2 पे क्लिक किया मैंने। तो इसका मतलब है कि ये जो कंसोल पे इमेज नंबर आ रहा है ये बिल्कुल सही आ रहा है। लास्ट काम हमें क्या करना है, जो किंग नंबर है इसको कंपेयर करना है, हमें मैच करना है अपने जो पैरामीटर में हमने भेजा है उससे, ठीक है। तो उसको कैसे मैच करा जाए भाई, हम्म, मैं अपने अगर पैरामीटर को चेंज कर दूं, इज इमेज नंबर, मैं ये कर रहा हूँ, मैं अपने पैरामीटर के जो ये वैल्यू है इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं इमेज के हटा के सिर्फ नंबर पास कर रहा हूँ ताकि मुझे कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। 1 है 2 या 3 है, ये आसानी हो जाएगी। उसके बाद मैंने कहा मैच करवाया, यहाँ पे मजीद मैं एक इफ एल्स की कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ किंग नंबर बराबर है यूजर ने जिस पे क्लिक किया उससे, ठीक है, या फिर बराबर नहीं है, ठीक है। यही दो सिचुएशन होंगी ना। तो हम यहाँ पे एक मैसेज के लिए भी एक हेडिंग बना लेते हैं या पैराग्राफ बना लेते हैं। इसको मैं आईडी दे रहा हूँ गेम मैसेज, ठीक है। और इसको हम ऊपर में यहाँ पे टिक कर लेते हैं, वार मैसेज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और इस मैसेज में अगर वो मैच हो जाए तो आप उसको दिखाएं मैसेज, सॉरी, मैसेज डॉट इनर एचटीएमएल यू द गेम, अदरवाइज आप उसको बोलें यू लॉस, नॉट श्योर कि क्या आना चाहिए यहाँ पे, बट ये कुछ इसी तरह का आएगा, भाई हार गए आप, इसका मतलब है, ठीक है। अब हम इसको चला के देखते हैं, हार गए भाई क्योंकि हमने इस पर क्लिक किया था। दोबारा चलाते हैं, दोबारा हार गए, फिर हार गए, अब हम जीत गए, ठीक है। जो बंदा गेम, आपका रेशो क्या बन रहा है, 1/3 का रेशो बन रहा है, यानी 33% आपके चांस हैं कि आपकी गेम जो है जीता करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। कुछ भी पूछना है पूछ लें आप। अच्छा जी, ये इमेज नंबर वाला मैं दोबारा बिल्कुल बता देता हूँ। ये मैंने एक फंक्शन का पैरामीटर यहाँ पे बनाया हुआ, ठीक है। अजहर अली, आपका क्वेश्चन भी मैं आंसर कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकते हैं बस। यावर नसीर, यूजर से हमें क्या पूछना है प्रॉम्प्ट पे, यावर? यावर, आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ। अच्छा जी, मैं जब तक बाकी हूँ कि शाजी आपका सवाल आंसर कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे इमेज नंबर लिखा हुआ है पैरामीटर में, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, फंक्शन में तो हमने इमेज नंबर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू वो बनेगी जब हम फंक्शन कॉल करते हुए पैरामीटर में पास करेंगे। कॉल करते हुए हमने पैरामीटर में क्या पास किया हुआ, 1 2 या 3। अगर ये कॉल होगा तो 1 जाएगा, ये कॉल होगा तो 2 जाएगा, ये कॉल होगा तो 3 जाएगा, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। जी शहजाद, पूछ लें आप सवाल। अच्छा, पहली चीज तो ये हो गई, आप लोग सवाल पूछते जाइए करें, मैं 1 बाय 1 आंसर कर दूंगा। अब मैं एक चीज समझा रहा हूँ, उसके बीच में मैं रुकूंगा नहीं ना, आप पूछ लिया करें डायरेक्ट सवाल। अच्छा, पहली चीज तो ये हो गई कि पैरामीटर में क्या आ रहा है,
ठीक है, वो आपके पास यहाँ फ्लिपकार्ट में इस पैरामीटर की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने चेक करवाया है कि जो रैंडम नंबर से मैंने जनरेट करवाया है किंग नंबर, वो हमारी इमेज के नंबर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी यूजर ने जिस पे क्लिक किया है, इसका और आसान नाम रख दें आप, इसको करते हैं आप यूजर पिक। अब आपको शायद और आसान, यानी यूजर ने किस कार्ड पे क्लिक किया, अगर वो सही वही नंबर है जो रैंडम नंबर में आया है, तब आप उसको दिखा दें आप जीत गए, अदरवाइज आप उसको दिखा दें आप हार गए। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। ये आंसर हो क्या होगा आपको, शाहजी आपका क्वेश्चन। अच्छा, अजहर का सवाल है इफ एल्स, सॉरी ट्रू, जो ट्रू फॉल्स जो हमने कंडीशन लगाई है इससे रेलेवेंट है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, सुनना है आप दोबारा से, जिसको भी प्रॉब्लम है। मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया है, उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने रखी है बूलियन फॉल्स। ठीक है जी, उसके बाद मैंने इफ के अंदर मैंने यहाँ पे चेक किया है कि अगर इस कार्ड फ्लिप की वैल्यू फॉल्स है, यानी ये नॉट का मतलब है, नॉट का मतलब होगा फॉल्स। ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो ये काम कराओ, अदरवाइज नहीं कराओ। ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो ये यहाँ पे आके चला देगा इस पूरे को, रैंडम नंबर जनरेट करेगा, इमेजेस चेंज करेगा, चेक करेगा जीते हैं या हारे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा कि जब जब ये एक दफ़ा चल जाए तो इसको आप कर देंगे ट्रू। ट्रू से क्या होगा, अगर कोई दोबारा क्लिक करेगा तो ये कंडीशन फॉल्स इसको नहीं मिलेगी ना, जब फॉल्स नहीं मिलेगी तो ये नहीं चलेगा। मैं अगर इसको दोबारा चलाऊं, मैं इस पर क्लिक किया, अब मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा, ये चेक कर रहा है। फंक्शन कॉल हो रहा है हर बार, मैं यहाँ पे अगर कंसोल करा के आपको दिखाऊं, कंसोल और फंक्शन हर बार कॉल हो रहा है, लेकिन ये जो हमने काम कराया है ये काम नहीं हो रहा। मैं आपको कंसोल करा के दिखाता हूँ, फंक्शन हर बार चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमने रैंडम नंबर वाला काम कराया है वो काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा वो काम, क्योंकि वो चेक कर रहा है कि कंडीशन क्या है। सेकंड टाइम में कंडीशन हो चुकी है ट्रू और हमें क्या चाहिए फॉल्स, तो इसलिए ये नहीं चल रहा, दोबारा नहीं चल रहा आगे का काम। सिर्फ फंक्शन कॉल हो रहा है, चेक करने के बाद वहीं रुक जा रहा है। और कार्ड रिसेट जब हम करा रहे हैं तो दोबारा हम इसको फॉल्स कर रहे हैं, ताकि अगर दोबारा कोई क्लिक करे तो फिर ये दोबारा से ही सारा काम हो जाए। इस तरह ये चल रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी यावर, हमने यूजर से प्रॉम्प्ट में नहीं पूछना था कि वो कौन सा कार्ड सेलेक्ट करना चाह रहा है, बल्कि क्लिक पे पूछना है। क्लिक पे करवा रहे हैं ना मुझसे, सॉरी, हम उससे क्लिक पे चेक करवा रहे हैं कि उसने कौन सा कार्ड जो है पिक किया है। तो प्रॉम्प्ट में पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शहजाद का सवाल है कि जो हमने यहाँ से पैरामीटर पास किया, अगर हम स्ट्रिंग में पास नहीं करें तो आपको मसला होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, रीज़न बीइंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मसला, क्योंकि जो नंबर हमने पैरामीटर में पास किया और जो रैंडम नंबर से बनाया वो भी तो नंबर ही है, दोनों ही नंबर है। और यहाँ हमने डबल इक्वल लगाया है, अगर स्ट्रिंग भी होता तब भी मसला नहीं होता, जैसा अभी हमने स्ट्रिंग किया हुआ था। ठीक है, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, अच्छा देखिए, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप देखिए, मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, इज कार्ड फ्लिप्ड। इस नाम से क्या पता लग रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्ड फ्लिप हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए। सही है, अगर मैं इसकी वैल्यू ट्रू रखता हूँ तो एक जो नया प्रोग्रामर आएगा, जो आपका कोड देखेगा, वो क्या समझेगा इस वैल्यू से कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, कार्ड फ्लिप हुए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको फॉल्स रखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा है कि अगर फॉल्स हो तभी इसको चलाओ वरना नहीं चलाओ। ठीक है, इसलिए इस तरीके से चल रहा है। अच्छा, शहजाद का एक और सवाल आया है। शहजाद, आपका सवाल आंसर तो कर दिया मैंने, दोबारा फिर रिपीट किया। अच्छा जी, क्लास आपको ये पूरा काम समझ आ गया, ये कार्ड गेम वाला, कोई इसमें प्रॉब्लम है? अच्छा, इसकी स्टाइलिंग आप बहुत बेहतर बना सकते हैं, इसको आप बहुत खूबसूरत बना सकते हैं अपनी सीएसएस की मदद से। ये तो मैंने जस्ट आपको लॉजिक बिल्डिंग आपको बताई है कि ये है आपकी लॉजिक, लेकिन इस लॉजिक के साथ आप इसकी सीएसएस के साथ इसको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। आप यहाँ पे टाइम शो करा सकते हैं, स्टॉप वॉच आपने देखी होगी ना, स्टॉप वॉच के अलावा आप अपना करंट टाइम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, डिजिटल टाइम। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे जो आप यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना सकते हैं, बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। और आप पॉइंट्स यहाँ पे रख सकते हैं कि 10 चांस हैं, इसके बाद 10 में से कितनी दफ़ा ये जीत रहा है, कितनी दफ़ा हार रहा है, यहाँ लिखा हुआ दिखा दें कि इतनी दफ़ा जीता है, इतनी बार हारा है।
ठीक है, जब तक कि इसको रिफ्रेश नहीं करता वो काउंट जो है चलता रहेगा। जब इसको भले वो कर दे कोई मसला नहीं है, ठीक है, काउंट चलता रहेगा। जब वो उसको रिफ्रेश करेगा तो वो काउंट जीरो हो जाएगा। इस पे आप बहुत कुछ अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादातर CSS से हो रही है चीज़ें, ठीक है। अब आपके ऊपर है आप इसको कितना अच्छा बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए, लर्निंग के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं दूसरी फाइल बनाऊंगा। कोई क्वेश्चन है लास्ट तो आप लोग पूछ लें।